आज मैं आपके साथ ज़बरदस्त आलू के पकोड़ों की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। ये पकोड़े बड़े तो क्या बच्चे भी बेहद शौक़ से खाते हैं क्योंकि आलू बच्चों के फेवरेट होते हैं। तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए। बहुत क्रिस्पी और फूले हुए पकोड़े बनके तैयार होते हैं। सिंपल सी रेसिपी है, वीडियो को एंड तक देखें। पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिए। चलिए हम रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले यहाँ पे मैंने 2 अदद आलू ले लिए हैं। इनको छील के मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है। अब मैं इनको स्लाइस कर रही हूँ। आपने आलू को दरमियाना काटना है, ना बहुत मोटा हो और ना पतला। तो आप इसकी थिकनेस देख सकते हैं, इतना ही आपको आलू काटना है। आलू को काट के मैं पानी में इसलिए डाल रही हूँ वरना आपको पता है कि आलू काटते ही ब्लैक होना शुरू हो जाते हैं। तो अगर आप आलू को पहले से ही काट के रख रहे हैं तो इनको थोड़ी देर पानी में रहने दें ताकि ये काले न हों। आलू को अच्छे से वॉश कर लेंगे काटने के बाद, क्योंकि इसमें स्टार्च होता है तो ये अच्छे तरीके से धुल जाए। तो 2 से 3 दफ़ा मैं इसको वॉश कर लूँगी। अब यहाँ पे एक मैंने मलमल का कपड़ा फैला दिया है और ये आलू इसके ऊपर रख दूँगी ताकि पंखे में यह आलू सूख जाए। आलू को इतना सुखाना है कि इनका पानी खुश्क हो जाए। आलू ड्राई हो रहे हैं, इतनी देर में हम बैटर तैयार कर लेते हैं। 1 कप बेसन लिया है, 1/3 कप चावल का आटा और 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून पिसी हुई लाल मिर्च, हाफ़ टीस्पून हल्दी और अजवाइन ली है 1/4 टीस्पून। इसको हाथों की मदद से क्रश करके डाल देंगे। अगर आपके पास चावल का आटा नहीं है तो आप इसकी जगह कॉर्नफ्लावर भी यूज़ कर सकते हैं। अच्छे से मिक्स करने के बाद अब हम थोड़ा सा पानी डाल के इसका बैटर तैयार कर लेंगे। दरमियानी कंसिस्टेंसी में हम बैटर तैयार करेंगे, ना बहुत गाढ़ा हो और ना ही बहुत पतला। अच्छे से मिक्स कर लें और बैटर तैयार कर लीजिए। इसके बाद आप इसकी कंसिस्टेंसी देख सकते हैं। अब हम इसमें डाल देंगे बारीक कटा हुआ हरा धनिया। हरा धनिया को मैंने अच्छे से वॉश कर लिया था। हरा धनिया डालने से पकौड़ों के लिए और भी ज़्यादा खूबसूरत हो जाती है। अच्छे से मिक्स कर लें और मिक्स करने के बाद एक ख़ास और अहम चीज़ हम इसमें डालेंगे, वो है गरम तेल। तेल को मैंने यहाँ गरम करने रख दिया था, तो तकरीबन 2 टेबल स्पून मैंने तेल लिया है और इसमें डाल के अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तेल डालने से पकौड़ों में शाइनिंग आती है और बहुत क्रिस्पी पकौड़े बनते हैं। आलू भी ड्राई हो चुके हैं, 5 मिनट में ये खुश्क हो जाते हैं। अब यहाँ पे तेल पहले से ही गरम करने रख दिया था मैंने। मीडियम फ्लेम पे हम इसको पकाएंगे। तेल भी बहुत ज़्यादा गरम नहीं होना चाहिए। जब एक तरफ से फ्राई हो जाएंगे, अच्छा सा कलर आ जाएगा तो टर्न करके दूसरी साइड से भी फ्राई कर लेंगे। रमज़ान में ये पकोड़े तो सभी बनाते हैं। इस रेसिपी से बनाएं, आप बहुत मज़ेदार क्रिस्पी और फूले हुए पकोड़े बनके तैयार होते हैं। आप खुद देख सकते हैं कि बहुत अच्छे और क्रिस्पी ये पकोड़े बने हैं और इनका कलर भी बहुत अच्छा है। एक मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ। ये आप देख सकते हैं कि अच्छे फूले हुए ये पकोड़े बनके तैयार हुए हैं। तो उम्मीद है आपको ये रेसिपी पसंद आएगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।